जिंदगी की वीरान सहरा पर जहाँ मेरे दुखों का पहरा था, वहाँ उसका आना जाना था, मुझे जिसको रोग सुनाना था। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार। जस्ट वन टीवी के प्रोग्राम फ़न और वकील में नरगिस नाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी लॉयर हैं, इल्मी अदबी शख्सियत हैं और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हमारी जो मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मेंबर हैं और कल्चर कमेटी भी मेंबर भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुकैया, आपको हम अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज हम चाहते थे कि वकालत के अलावा भी आपसे कुछ थोड़ा बहुत हम सुनते और कुछ आपके बारे में जानते कि माशाल्लाह आप इतनी एक्टिव हैं, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट के काफ़ी प्रोग्राम्स में आपको देखा। आपने वहाँ ना सिर्फ अच्छी शायरी पढ़ी बल्कि आपने एक अच्छा आपने मिली सॉन्ग भी गाया था। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं वकालत से वाबस्ता हूँ और मेरी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर एडवोकेट्स और मेरी अम्मी सोशल वर्कर हैं, वो पीटीआई की नायब सदर भी हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और जासवान टीवी का भी, और उनको कांग्रेस भी कहती हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को बहुत प्रमोट करे। थैंक यू वेरी मच। और मैडम आपने इतना खूबसूरत टॉपिक रखा है कि मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और फ़न का जहाँ तक ताल्लुक़ है, फ़न और वकील कभी अलग नहीं रह सकते। वकील जैसे अपनी वकालत को लेके अपने दलाइल को पेश करता है, अपने क्लाइंट को मुतमईन करने की कोशिश करता है, उसमें भी वो अपने टैलेंट का फ़न का मुजाहिरा करता है। और इसी तरह जो फ़न है या फ़नकार है, फ़न का मतलब मींस आर्ट। हर बंदे में कोई ना कोई हुनर होता है। हाँ, वो मेरा ख़्याल है कि सिंगिंग है या डांसिंग है या कोई भी है, पोइट्री है या पामिस्ट्री है, तो ये गॉड गिफ्टेड सलाहियत होती है। और हर बंदे को अपनी सलाहियत जो अंदर छुपी हुई होती है उसको नुमाया करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है तो उसको उजागर होनी चाहिए, और ये मैं समझती हूँ कि जस्ट वन टीवी का ये बड़ा कारनामा है। अच्छा, तो रुकैया आप ये बताइए कि आप पोइट्री भी करती हैं, तो कितने अरसे से पोइट्री शुरू की आपने? मैडम, जब मैंने एमए उर्दू किया तो अच्छा, माशाल्लाह, मुझे रुमानवी गज़लें लिखने का शौक पैदा हुआ। उस वक्त सबको रुमानवी गज़लें लिखने का शौक तो होता है। ये गॉड गिफ्टेड सलाहियत थी, क्योंकि मैं फैज़ अहमद फैज़ और मुख्तलिफ शायरों को पढ़ती थी, लेकिन मुझे अपना मैंने कोई 25-30 गज़लें लिखी हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं बुक भी अपनी शाया करूँगी और मैं मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ सब तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत भरी है, क्योंकि ये खुदादा सलाहियत है। अच्छा शेर हमेशा ज़िंदगी में इंसान को बहुत अपील करता है। मैं तेरी रात के पिछले पहर का हिस्सा हूँ, मैं तेरी रात के पिछले पहर का हिस्सा हूँ, जो हो सके तो किसी रोज़ जाग कर गुजार मुझे। तो ये बड़ा ही मैंने कहा देखें कि बड़ा एक अछूता सा ख्याल है। तो चलें प्लीज़ आप अपनी गज़ल। जिंदगी की वीरान सहरा पर वाह, जहाँ मेरे दुखों का पहरा था, वाह, वहाँ उसका आना जाना था, मुझे जिसको रोग सुनाना था, वाह, जो दिल पर कदम जमाए था और काली रुतों का साया था, वाह, जो होता सब कुछ पा लेती, वाह, ना होता पाकर खो देती, वाह, वो सुनता जब मेरी प्रेम कहानी, वाह, भर आता मेरी आँखों में पानी, वाह, वो चुपचाप से जैसे आ जाता, वाह, मेरी सांसें जैसे थम जाती। वाह, अब मैं संभल गई और समझ गई, ये वहम था मुझ पर गहरा सा, जिंदगी की वीरान सहरा पर जहाँ मेरे दुखों का पहरा था। वाह, 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 एक्सीलेंट। बहुत प्यारी और बड़ी मेच्योर शायरी आपकी। मुझे ये बड़ी खुशी हुई सुन के कि मैं तो समझ रही थी कि लड़की है तो अभी शुरू में छोटी छोटी शायरी की होगी, लेकिन माशाल्लाह बड़ी अच्छी और बड़ी मेच्योर शायरी आपने की है। अच्छा रुकिए, ये बताइएगा कि अब पामिस्ट्री का आपको कैसे शौक़ हुआ? तो हम कर सकते हैं कि 10 जोगिया
मेरे हाथ भी लगे। जी मैडम ज़रूर। पाम मिस्ट्री का शौक इसलिए पैदा हुआ, मेरे अंकल ना सऊदीया में मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट और पामिस्ट थे। अच्छा, तो ठीक है। वो हाँ देखा करते थे, और लेकिन मुझे शौक इसलिए पैदा हुआ, मैंने पामिस्ट्री में डिप्लोमा भी है। अच्छा। और मैं फेस रीडर हूँ, और मैं जज करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, छोटे होते लोगों को जज करना, प्रेडिक्शन देना, ये भी आर्ट रहा है। म्यूज़िक के हवाले से थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको जश्न आज़ादी प्रोग्राम में गुनगुनाते हुए सुना था, तो मुझे लगा था कि माशाल्लाह आपकी बड़ी एक अच्छी आवाज़ है, क्योंकि अगर आप गाना गाएं तो बड़ा अच्छा गाना गा सकती हैं। तो कभी गाया है वैसे बाय द वे? जी मैडम गाया है, लेकिन घर में ज़्यादा गुनगुनाते रहते हैं। आज लेकिन आप हाँ हमारे जी। चैनल के लिए भी गुनगुनाइए ना थोड़ा सा। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। देखा नूर फरिश्तों का मैंने तेरी आँखों में, पूछना क्या सुख पाया है तेरी मीठी बातों में, मेरी खुशी है राहत तेरी, इन कदमों में जन्नत मेरी, प्यार छीन नहीं सकता मुझसे तेरा प्यार कोई दुश्मन, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, प्यार मेरा आंचल की तरह सर पे तेरे लहराएगा, जब तक तेरे साथ तुम है गम तुझको न सताएगा, मौसम आए मौसम जाए, प्यार न दिल से मिटने पाए, तेरे गीत ही गाती रहेगी इस दिल की धड़कन, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। और ये मुझे याद है कि बड़ी खूबसूरत फिल्म है ये पहचान, और ये उसका गाना है, और ये इसमें बड़ी ही प्यारी अदाकारी, और इसमें अदाकार भी बड़े खूबसूरत, नदीम, शबनम, और इसके अलावा सबिया खानम और कवि, ये जिन पे ये फिल्माया गया गाना बड़ा खूबसूरत। आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, बड़ा खूबसूरत गाना आपने गाया। तो मिस रुकैया इलियास साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाईं, और आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमें भी दिया। तो नाज़रीन, आज हमारा ये प्रोग्राम था मिस रुकैया इलियास साहिबा के साथ। तो नरगिस नाहिद आपकी होस्ट आपसे इजाज़त चाहती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ज़िंदगी बखैर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।